नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने वाली है पुलिस, और पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा जिसके बारे में सुनकर ही आफताब की नींद उड़ गई। अब आफताब को फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। कल तक आफताब अपने बयानों से जांच को उलझाने में लगा था, लेकिन अब श्रद्धा की हत्या की पोल खुल गई है। आफताब के निशानदेही पर मिली हड्डियों से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच कर गया है। आफताब का गेम ओवर, श्रद्धा की हड्डियों ने खोले राज। हड्डियों से पिता का डीएनए मैच, अब नहीं बचेगा आफताब। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री सुलझने वाली है। हत्यारे आफताब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। अब आफताब का गेम ओवर होने वाला है। अब आफताब को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंकी गई श्रद्धा की हड्डियों से श्रद्धा के पिता विकास वालकर का डीएनए मैच हो गया है। यानी आफताब की निशानदेही पर मेहरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है, और पुलिस पूछताछ में सनकी आफताब ये कबूल कर चुका है कि उसी ने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर मेहरौली के जंगल में फेंका था। आफताब श्रद्धा हत्याकांड में श्रद्धा के डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस पूरे केस में बड़ी कामयाबी मिली है। सीएफएसएल की रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद अब दिल्ली पुलिस आगे की जांच को आगे बढ़ा रही है। वह दिल्ली पुलिस को पॉलीग्राफी की जो रिपोर्ट थी वो भी दिल्ली पुलिस को मिल गई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग है। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 4 में बंद आफताब अब बचने वाला नहीं है। अपने बयानों से पुलिस को चकमा देने वाले आफताब को फांसी तय है। आफताब अब अपनी ही साजिश के जाल में फंस गया है। पहले आफताब ने श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को उलझाने की कोशिश की, पुलिस को दिए अपने बयानों से जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन मेहरौली के जंगलों से मिली हड्डियों के डीएनए रिपोर्ट को वो नहीं झुठला पाया। श्रद्धा मर्डर केस में जो सीएफएसएल रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। सीएफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और अब ये हड्डियां चीख चीख कर बोल रही है। नर पिशाच आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या की है और फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर जंगलों में फेंक दिया था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर भी आफताब को फांसी देने की मांग कर चुके हैं। साथ ही श्रद्धा की हत्या में आफताब के माता पिता की भूमिका पर भी सवाल उठा चुके हैं। इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। आफताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली में लिव इन में रहते थे और 18 मई को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद सनकी आफताब ने पहले तो श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा था। आफताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता था। कत्ल से पहले आफताब ने सबूतों को छिपाने के लिए दृश्यम फिल्म को देखा और इसके बाद श्रद्धा की हत्या कर दी। कॉलेज में श्रद्धा को उसके दोस्त 4G गर्ल कहकर बुलाते थे। वो हमेशा हंसती रहती थी। पिक्सी कट बाल होने की वजह से उसकी अलग पहचान भी थी, लेकिन आफताब ने श्रद्धा के साथ उसकी पहचान को भी खत्म कर दिया। नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या का जुर्म कबूल कर चुका आफताब जेल में अकेले शतरंज खेलता है। दोनों तरफ से चाल भी खुद ही चलता है, जो बता रहा है कि आफताब कितना शातिर है। पुलिस आफताब के माता पिता से भी पूछताछ कर चुकी है और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। शव के टुकड़े और हथियार की बरामदगी को लेकर आफताब पुलिस को बार बार घुमा रहा है।
दिल्ली पुलिस की 14 टीमें श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हैं। लेकिन अब नरपिशाच आफताब बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी निशानदेही पर महरौली के जंगलों से मिली हड्डियों से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच हो चुका है। यानी आफताब की निशानदेही पर जो हड्डियां मिली हैं, वो हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करें यूपी की। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बात हम करेंगे। एक समय था जब पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलती थी, लेकिन आज मुख्तार अंसारी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार को 26 साल पुराने मामले में जैसे ही सजा सुनाई गई, डॉन मुख्तार रोने लगा। डरा माफिया मुख्तार, जेल बना घर। मुख्तार को 10 साल की सजा, जज के सामने रोया डॉन। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उसके कर्मों का फल मिलने लगा है। एक समय था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार की तूती बोलती थी, उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन आज मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में सड़ रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है। यूपी में बाबा योगी की सरकार है और माफिया डॉन मुख्तार के ऊपर बाबा का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। और अब मुख्तार के ऊपर कोर्ट का ऐसा हंटर चला है कि जज के सामने कटघरे में ही डॉन मुख्तार रोने लगा। 26 साल पुराने अवधेश राय की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 को बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद 1996 में गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 26 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है, जिसे सुनकर मुख्तार रो पड़ा। मुख्तार अब जेल में ही सड़ेगा। मुख्तार अंसारी अब पूरी तरह से फंस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुख्तार फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। मुख्तार अंसारी पर जमीन कब्जा, हत्या, करीब 49 आपराधिक मामलों की जांच ईडी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब एक और बहुत अहम खबर आपकी यात्रा से जुड़ी हुई। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर बीते कुछ दिनों से भीड़ इतनी हो रही है कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी आईजीआई पर भीड़ के कारण ही रोजाना यात्रियों की फ्लाइट छूट रही है। अब एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को देखकर गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला हवाई अड्डा, आधुनिक सुविधाओं से लैस, लेकिन फिर भी यात्री परेशान। हवाई सफर करने वाले यात्री बीते 1 हफ्ते से परेशान हैं। भीड़ के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रियों की फ्लाइट भी खूब मिस हो रही है। लाइन में लगे लोगों की यह तस्वीर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की है। ये लाइन एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए लगी है। यात्रियों की शिकायत के बाद भी एयरपोर्ट प्रबंधन कोई कारगर समाधान नहीं निकाल पा रहा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आईजीआई एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं। अब व्यवस्था को देखकर अधिकारियों की क्लास लगा चुके हैं। बावजूद इसके एयरपोर्ट पर यात्रियों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की भीड़ और उनकी परेशानी को देखते हुए प्रशासन की ओर से इंतजाम उठाए गए, लेकिन फिलहाल देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की क्या तस्वीर है। इस समय हम टर्मिनल 3 पर है और गेट नंबर 4 की तस्वीर देखिए। लोग अपने सुरक्षा जांच को लेकर इंतजार कर रहे हैं, कतारें हैं। और लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई जिससे कि उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, ये आप टर्मिनल T3 की तस्वीर देख रहे हैं। गेट नंबर 3 है और उसकी तरफ और दूसरी ओर गेट नंबर 4 है। लगातार यहाँ पर देखिए लाइनें हैं, लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की ओर से कहा गया था कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, जो ब्रीफिंग चेकिंग करने वाली मशीन है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो फिलहाल नाकाफी होते हुए बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के बाद भी IGI एयरपोर्ट पर व्यवस्था ठीक नहीं होने पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सिंधिया ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा जवान और जांच अधिकारियों की कमी की बात कही थी और इनकी संख्या बढ़ाने की मांग गृह मंत्रालय से की थी। इस मीटिंग में गृह सचिव अजय भल्ला, उड्डयन सचिव, DG BCAS, CISF, डायल के अधिकारी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय IGI एयरपोर्ट पर CISF के जवानों की संख्या बढ़ा सकता है। उधर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी भीड़ के कारण यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। यात्रियों को बोर्डिंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे इस समय हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और यात्रा के दौरान जो समय लगता है, लखनऊ से दिल्ली में लगभग 30 मिनट की यात्रा करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग के समय में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। लगभग 2-2 घंटे लंबे इंतज़ार के बाद उनको बोर्डिंग मिल रही है। कोरोना काल के बाद ऐसा पहली बार है जब एयरपोर्ट पर यात्रियों की इतनी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अव्यवस्था के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और अब खबर उदयपुर से। उदयपुर के बाजार में इन दिनों मेड इन पाकिस्तान टॉफी बिक रही है। गंभीर बात यह कि पैकेट पर बीफ जिलेटिन भी लिखा है। लोगों की शिकायत के बाद फूड इंस्पेक्टर की टीम ने टॉफी के पैकेट्स जब्त किए हैं, साथ ही इन्हें जांच के लिए सैंपल लैब भेजा गया है। उदयपुर के बाजारों में पाकिस्तान में बने बीफ वाले चॉकलेट के भारतीय बाजार में आने से हड़कंप मच गया है। दरअसल टॉफी के इंग्रेडिएंट्स में बीफ जेलेटिन लिखा है। इसी के बाद विवाद शुरू हुआ है। लोगों की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दिल्ली गेट चौराहा स्थित चॉकलेट एंड बर्थडे डेकोरेशन आइटम्स नाम की दुकान की जांच की। दुकान पर 3 बड़े पैकेट मिले हैं। इसमें 2 बंद पैकेट में 24-24 टॉफी और 1 खुले पैकेट में 23 टॉफी मिली, जिसके बाद विभाग की टीम ने इन सभी चॉकलेट्स को जब्त कर लिया और सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा है ताकि किसी तरह के विवाद से बचा जा सके। गुरु नानक पब्लिक स्कूल रोड पे RF फूड प्रोडक्ट पे पहुंचा और यहाँ पे एक हॉट गम्मी कैंडी नामक की एक कैंडी मिली, जिस पे मीडिया से ये इशू था कि इस पे बीफ जिलेटिन लिखा हुआ है। तो इसकी सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल लेके जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पैकेट पर बलूचिस्तान का एड्रेस है और ये टॉफी खासकर बच्चों के लिए बनाई गई है। इसका नाम चिली मिली है। एक पाउच 20 रुपए का है। रंगीन थैली में पैकिंग वाली इस टॉफी पर साफ शब्दों में मेड इन पाकिस्तान लिखा है। साथ ही एड्रेस के रूप में मैन्युफैक्चर्ड बाय स्माइल इंडस्ट्री लिमिटेड C230 HITE हब बलूचिस्तान पाकिस्तान लिखा है। आगे उर्दू भाषा में जानकारी दी गई है। साथ ही टॉफी के ऊपर लाल निशान भी लगा है जो नॉनवेज आइटम के लिए लगाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में विक्रेता दुकानदार का कहना है कि उसने ये टॉफी मुंबई के बाजारों से खरीदी थी और उसे इस टॉफी के कंटेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चॉकलेट, ये चिली मिली चॉकलेट जेलीज है, ये पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर है। तो ये चॉकलेट बोरा कम्युनिटी वाले लोग ज्यादातर खाते हैं। तो हमारे यहाँ एक कस्टमर आए थे, जनरली आते रहते हैं वो, तो उन्होंने इसकी डिमांड की थी। हमको पता नहीं था कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है। उन्होंने डिमांड किया और हमने हम लोग मुंबई घूमने गए थे, तो वहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट है, वहाँ से हमने लेके। अच्छा, 10-15 दिन पहले की बात है। ये हमारी शॉप पे आई थी, वो कस्टमर वापस आया नहीं। तो ये 3 बॉक्सेस सिर्फ हम लाए थे, वो 3 के 3 बॉक्सेस अभी भी हमारे पास पड़े हैं। फिलहाल लोगों की आपत्ति के बाद दुकानदार को अन्य बाजार में
इस तरह की चॉकलेट सप्लाई करने से रोकने के लिए पाबंद किया गया है और साथ ही प्रशासन भी इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच कर रहा है। रवि कुमार शर्मा, उदयपुर, भारत 24। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान में सिख समुदाय को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। पाकिस्तान सरकार ने सिखों के सामने झुकते हुए सिख समुदाय को एक अलग कौम की मान्यता दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पाकिस्तान में जनगणना फॉर्म में सिख कौम का एक अलग कॉलम होगा। पाकिस्तान में सिख समुदाय को यह हक बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिला है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सिख समुदाय में खुशी की लहर है। उनका मानना है कि ऐसा होने से अब पाकिस्तान की अलग अलग सर्विसेज, एजुकेशन और दूसरी सरकारी योजनाओं में सिख समुदाय को लाभ मिलेगा।